जय श्री हरि। कंग्रेचुलेशंस, बधाई हो आपको। श्रीमद् भगवद गीता के पहले अध्याय के 3 श्लोक आप कर चुके हैं। और अभी चौथे श्लोक पे जाने से पहले एक छोटा सा पॉज मैं लेना चाहती हूँ, क्योंकि जब मैंने आपके साथ तीसरे श्लोक को बांटा, पहले अध्याय के तीसरे श्लोक को, जिसमें दुर्योधन अपने आचार्य को दिखाते हैं पांडु के बेटों की सेना को, और अपने मन की बात को थोड़ा बड़े सुंदर से रैपिंग में लपेट कर अपने आचार्य से कहते हैं, तो कुछ मैंने ऐसे विचार अपने मन में उठते हुए पाए कि मुझे लगा कि आपके साथ एक छोटा सा लेसन मैं बांटूं। और इस लेसन का जो ओरिजिन है वो मेरी अपनी लाइफ से आता है। जैसा कि मैंने आपको पहले वीडियो में भी बताया था कि मेरी जीवन कथा इस प्रकार से प्लान की गई थी कि आई वॉज बॉर्न अगेंस्ट माई पेरेंट्स विश। अपने माता पिता की इच्छा के विरुद्ध मेरा जन्म हुआ, और जिस परिवार में मेरा जन्म हुआ वहाँ पर मेरी प्रतीक्षा कोई नहीं कर रहा था। एंड दिस सेंस ऑफ बीइंग अनवांटेड प्रिवेल्ड ऑल माई लाइफ। और मेरे जीवन का एक ही वेंचर था, एक ही पुरुषार्थ था कि किसी प्रकार से मैं अपने इस परिवार को, इन अपनों को अपने पास रख सकूं, इनको अपना बना सकूं। तो दुर्योधन जब आचार्य को ये सब बातें कहते हैं, तो दुर्योधन ऐसे बात करते हैं जैसे आचार्य छोटे से बच्चे हैं, उन्हें खुद कुछ नहीं पता। द्रुपद पुत्रेण जब उन्होंने उस श्लोक में कहा, तो द्रुपद के बेटे का रेफरेंस देकर वो उन्हें याद दिलाना चाह रहे थे कि आचार्य, ये व्यक्ति धृष्टद्युम्न, जो इन पांडवों की सेना का सेनापति है, ये आपके शत्रु द्रुपद का बेटा है, और इसके जन्म का कारण याद रखिए। तब शिष्येण भी याद दिलाया कि आपका ही स्टूडेंट होकर और बड़ा इंटेलिजेंट है, इसने देखी कितने अच्छे से सेना सजा ली है, एंड नाउ ही इज गोइंग टू फाइट अगेंस्ट यू। इसकी इतनी हिम्मत है कि आपको चैलेंज कर रहा है। तो ऐसा लग रहा है जैसे आचार्य को कुछ पता ही नहीं, जबकि आचार्य को पहले से ही पता था। द्रोण को सब पता था कि धृष्टद्युम्न कौन है। द्रुपद ने इनके जन्म का जो कारण चुना वो यही कि वो द्रोण को मारेंगे बड़े होकर, और इसके उपरांत भी द्रोण ने उनको शिक्षा दी थी अपने किसी भी अन्य शिष्य की तरह, और वो उनके स्टूडेंट हैं। और इसके बावजूद वो शत्रु सेना या प्रतिपक्षी ओपोनेंट आर्मी के वो सेनापति बनकर, कमांडर बनकर खड़े हुए हैं, ये भी उन्हें पता था। द्रोण को उन्होंने बिल्कुल अपने जैसा हल्का चरित्र का, बड़े नीचे संस्कारों का मान लिया है। तो दुर्योधन और धृतराष्ट्र की जो मानसिकता है बच्चों, इसको देखकर आपको आज एक बड़ा इंपॉर्टेंट लेसन मैं देना चाहती हूँ अपनी लाइफ पर बेस्ड। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि मेरे परिवार में जो मेरी स्थिति थी, तो इसके कारण बच्चों ऐसा मैंने जीवन जिया कि बस किसी तरह से ये परिवार मुझे मिल जाए, ये मेरे अपने मुझे मिल जाए। और ये जो अपना कहने की जो भूख थी, इसके कारण मैंने जो जीवन जिया है, इफ़ आई लुक बैक एट दैट लाइफ, तो मुझे लगता है मैंने कैसे जी लिया। आज जिस व्यक्ति के रूप में मैं आ चुकी हूँ, तो मैं पलट कर देखती हूँ, मैं सोचती हूँ कि कैसे हो कैसे जाने दिया मैंने ये सब कुछ अपने साथ, और बिल्कुल चुपचाप। अब मैं किसी के पास भी नहीं गई ये बताने के लिए कि मेरे साथ क्या हो रहा है। अपने जीवन की कथा यदि ईश्वर चाहेंगे तो आपके साथ कभी और बांटूंगी, पर आज जो पाठ आपके साथ बांटना है वो यही कि यदि आप में से कोई ऐसा है जो मेरे जैसी परिस्थितियों में या इससे मिलती जुलती परिस्थितियों में फंसा हुआ है, आप जिन्हें अपना मानते हैं, जिन परिवारों में आपका जन्म हुआ है, यदि आपको वहाँ पर प्रेम और एक्सेप्टेंस नहीं मिलता, हालांकि बड़ा रेयर है, परंतु यदि ऐसी कोई परिस्थिति है, या यदि आप ऐसे किसी कम्युनिटी का पार्ट है जहाँ पर आपको एक्सेप्टेंस, स्वीकृति नहीं मिलती, या आप ऐसे किसी वर्क ऑर्गेनाइजेशन में हैं जहाँ पर आप अपना अच्छे से अच्छा सबको देना चाहते हैं, परंतु लोग अपनी ईर्ष्या कुटिलता के कारण आपके राह में रोड़ा अटकाना चाहते हैं या आपसे द्वेष करते हैं, तो यू आर बीइंग ट्रेन्ड। मैं आज जो कुछ भी बनी हूँ, ये सिर्फ उन लोगों की वजह से बनी हूँ जिन्हें अपना बनाने के कारण मैंने अपने आप को उस स्तर तक गिराया, उस स्तर तक काटा कि फाइनली देयर वाज नो मोर पॉसिबिलिटी फॉर फर्दर कटिंग अप माई सेल्फ। मैं बिल्कुल चूरा चूरा होकर जब राख बन चुकी, तो उसके बाद राख में से एक ही चीज़ हो सकती है, या तो वो राख राख रह सकती है, या यदि आपने फीनिक्स चिड़िया का आपने मिथ लीजेंड सुना हो, तो राख में से फीनिक्स फिर से खड़ा हो जाता है। तो शायद मेरे जीवन की कथा से आपको कुछ प्रेरणा मिले। जब मैंने फाइनली रियलाइज़ किया, अपना सब कुछ ख़त्म करके, अपना सब कुछ खोकर, और हॉरिबल लाइफ, आई हैव लिव्ड अ हॉरिबल लाइफ। कभी समय मिला तो ज़रूर बांटूंगी आपके साथ इस स्टोरी को भी, क्योंकि आज मुझे कहने में उस तरह की पीड़ा अनुभव नहीं होती, उस तरह की दुर्बलता अनुभव नहीं होती जैसे पहले होती थी।
जो कुछ भी मैं सहती रही अपने मन के अंदर रखा मैंने, और मेरी चार दीवारी के अंदर जहाँ जहाँ मेरे साथ जो जो घटा, मैंने मैं उस स्तर तक जा ही नहीं पाई कि मैं किसी को बताऊं कि मेरे साथ होता क्या है, या किसी से अपना दर्द बांट सकूं। ऐसा मेरे अंदर रुझान कभी नहीं आया। और आज भी मैं अपना दर्द आपके साथ नहीं बांट रही हूँ, मैं आपको बता रही हूँ कि यदि मेरे दर्द से आपको कुछ लेसन मिलता है तो प्लीज़ टेक दैट लेसन। आज अगर आप ऐसी परिस्थितियों में फंसे हुए हैं कि आपके आसपास दुर्योधन, धृतराष्ट्र जैसे व्यक्ति बैठाए गए हैं जो अकारण आपसे द्वेष करते हैं, अकारण आपके साथ चालें चलते हैं, अकारण आपको नष्ट करना चाहते हैं, सो यू आर जस्ट बीइंग ट्रेन्ड। आप सावधान रहिए। पांडवों ने क्या किया? पांडवों ने पूरे जीवन अपनी पॉलिसीज़ को, अपनी नीतियों को चेंज नहीं किया। वो उनके स्तर पर नहीं आए, कौरवों के स्तर पर नहीं आए, दुर्योधन और धृतराष्ट्र के स्तर पर नहीं आए। हाँ, परंतु अंत में जब देयर वाज नो अदर ऑप्शन लेफ्ट तो उन्हें युद्ध भी करना पड़ा, परंतु युद्ध एक विवशता के तौर पर उन्हें करना पड़ा। बट ये देखिए ना, आपकी पूरे जीवन एक इस युद्ध की, इस महाभारत युद्ध की तैयारी जैसे कौरवों ने उनको कराई। वो सहते रहे, चुपचाप झेलते रहे, जो उन लोगों ने दिया वो उन्होंने स्वीकार कर लिया। बट फाइनली बिकॉज महाभारत हैड टू हैपन, महाभारत को होना था, और महाभारत के द्वारा पांडवों की जो विजय थी इसको एस्टैब्लिश होना था इतिहास के लिए। तो आपके जीवन में यदि ऐसा कुछ हो रहा है तो प्लीज़ आप टेक हार्ट। पहली चीज़, आप अकेले नहीं हैं। दूसरी चीज़, इन लोगों का आपके जीवन में जो बनाया गया है, जो भूमिका दी गई है, जो रोल दिया गया है इनको, वो आपके एग्जामिनर्स हैं, आपके कोचेस हैं, या आपको इतना पीटेंगे, इतना मारेंगे कि आपको फाइनली उठ के खड़ा होना ही पड़ेगा। और फाइनली आपको अपने आप को एम्ब्रेस करना ही पड़ेगा, अपने आप को खड़ा करके अपने आप को इस्टेब्लिश करना ही पड़ेगा। और यदि आप उस समय तक की प्रतीक्षा करेंगे कि जब मैं बिल्कुल टूट फूट जाऊं लोगों के एक्सेप्टेंस को पाने की कोशिश में, लोगों के प्रेम को, उनके अपनेपन को पाने की कोशिश में, तब मैं खड़ा होऊंगा, तो मेरी बात मानिए ऐसा बड़ा मुश्किल है। क्योंकि मैंने बड़े हार्ड तरीके से इसको जाना है। जब पूरी तरह से आप टूट जाते हैं, फूट जाते हैं, और उसके बाद अगर आप अपने को खड़ा करने की कोशिश करते हैं, बहुत मुश्किल होता है। आत्महत्या के प्रयास मैं कर चुकी हूँ। आज आपको ये बताती हूँ। आप सोच रहे होंगे, आप में से कई मेरे स्टूडेंट्स हैं जिनको मैंने क्लास में बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग टीचर बनकर, प्रिंसिपल बनकर मैं सामने खड़ी हुई हूँ। बट ऑन अ डिफरेंट लेवल, ऑन अ पर्सनल लेवल, आई वॉज फाइटिंग सिवियर challenges, and I was fighting with no weapons, and I was fighting without any armor. इस हद तक कट पिट कर जब फाइनली इट वाज दैट आई वुड ब्लीड टू डेथ, तब जाकर मुझे अकल आई कि नहीं, मुझे अपने आप को बचाना चाहिए। और ये अपनों को ज़बरदस्ती अपने से चिपकाने की कोशिश में अपने आप को और मैं काट मार नहीं सकती, बिकॉज दैट इज़ नॉट वॉट माई लाइफ इज़ ऑल अबाउट। तो यदि आपके जीवन में ऐसे व्यक्ति हैं तो पहली चीज़ ये कि उनको स्वीकार कीजिए। दे आर योर कोचेस, दे आर योर एग्जामिनर्स। आप उनके द्वेष को, उनके कपट को, उनकी नफरत को, उनके द्वेष को बिल्कुल भी अपने लिए पर्सनली मत लीजिए। इट इज़ नॉट अबाउट यू, इट इज़ जस्ट फॉर योर ट्रेनिंग। इनको आप एंड्योर कितना कर सकते हैं बिना अपने अंदर का अच्छाई खोए हुए, यही आपका टेस्ट है। एक समय मेरे जीवन में ऐसा आया था जब मैं बहुत कड़वाहट से भर गई थी बच्चों। ये यही पिछले जो 5-6 सालों का समय है। व्हेन ऑन माय प्रोफेशनल लेवल, जब मैंने वहाँ के भी एक्सपीरियंसेस को देखा और लोगों के उथले कैरेक्टर को देखा, उनके कि मैं इन सब के लिए क्या क्या, मैं बड़ा इंटेंस होकर जीने वाली इंसान हूँ। मैं कभी भी शैलो नहीं हो सकती, मैं दो व्यक्ति बन के नहीं जी सकती। मेरा सब कुछ, जहाँ कहीं भी जिन भी लोगों के बीच में मैं हूँ, तो उनके लिए मैं अपना सर्वस्व अर्पित करने वाले इंसानों में से हूँ। चाहे वो मुझ पर थोपे गए हुए संबंध हों या अपने आप हैपन जो हो जाते हैं, अपने आप जो घट जाते हैं, जो हो जाते हैं संबंध, हो रहे हों। परंतु वहाँ से जब पलट के मुझे प्रोफेशनल लेवल पे भी मैंने देखा कि इट वाज टू मच एंड आई गॉट शैटर्ड, तब जाके मेरे अंदर बड़ी कड़वाहट पैदा हुई थी बच्चों, बड़ी कड़वाहट पैदा हुई थी। तो अपने आप को आप वहाँ तक मत जाने दीजिए। अभी से अपनी वो जिसको कहते हैं एंड्योरेंस मसल को बिल्डअप कीजिए। और इसके साथ साथ सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो इस सेल्फ एस्टीम का जो पार्ट है। आप उस ओरिजिनल कॉन्शियसनेस के अंश हैं। आपका जन्म किसी कारण से हुआ है, कोई है जो आपको इस संसार में देखना चाहता है, कोई है जिसने आपके लिए एक रोल प्लान करके रखा है, और फॉर श्योर ये रोल आपको बर्बाद करने का रोल नहीं है। तो प्लीज़ आप अपनी बर्बादी खुद मत कॉज कीजिए। आप में से ऐसे कई लोग होंगे जो रैंडमली इस वीडियो को शायद देख लेंगे, और हो सकता है उनमें से कुछ ऐसे हों, प्लीज़ बुरा मत मानिएगा, कि जो आप धृतराष्ट्र और दुर्योधन जैसे काम खुद करते होंगे। लोगों के जीवन को अपने किसी पर्सनल एजेंडा के कारण या अकारण हो गए द्वेष के कारण आप
ख़राब बनाते होंगे। सो प्लीज़ आप भी थोड़ा सोचिए, समझिए, जीवन बड़ा छोटा सा है और इसमें पाने वाली चीज़ें जो हैं सिर्फ उन पर ध्यान दीजिए। लोग जो आपके सामने हैं, जो रखे गए हैं आपके लिए, वो प्लीज़ आप उनके लिए अगर कुछ अच्छा कर सकते हैं तो ज़रूर कीजिए, पर प्लीज़ किसी का जीवन दूभर मत बनाइए छोटे छोटे पेटी रीज़न से। अपने किसी पर्सनल कारण के लिए प्लीज़ उनके जीवन को ख़राब मत कीजिए, क्योंकि एवरी लाइफ इज़ वेरी प्रेशियस। तो यदि आपके जीवन में दुर्योधन, धृतराष्ट्र जैसे व्यक्ति हैं, तो दो तीन बातें बड़े ध्यान से सुनिएगा। वन, दे हैव अ पर्पस। ये आपको ट्रेन करने, आपको कोच करने आए हैं, आपको टेस्ट करने आए हैं। आप इस टेस्ट में हारिएगा नहीं। टू, इनको अपने से ऊपर देख करके कभी मत देखिएगा। ये आपके अपने हो सकते हैं, आपके किसी क्लोज रिलेशनशिप में हो सकते हैं, हो सकता है आपके सगे परिवार में ना होकर जीवन में आगे जाकर आएँ। अभी तक ऐसा कोई व्यक्ति हो सकता है ना आया हो। प्लीज़ तैयारी रखिए, ऐसे व्यक्ति आपको मिल सकते हैं। आप अपनी तरफ से अपना बेस्ट दें, आप उन्हें बहुत प्रेम से, बड़ी सद्भावना से, बड़े आदर से देखें, परंतु उनके मन में आपके लिए विष भरा हुआ हो। बी रेडी। ऐसा बिल्कुल मत सोचिए कि आप अच्छा सोच रहे हैं तो सामने वाला भी आपके लिए अच्छा सोचेगा। बी ऑन गार्ड। एक मेरे जीवन में एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने कहा था कि, मुझसे कहा था, सुरभि, हर व्यक्ति पर एक आंख से विश्वास करो और एक आंख से शक करो। उस समय मुझे समझ में नहीं आया था। आज मैं इस बात को बहुत अच्छे से समझती हूँ। इसका सिर्फ और सिर्फ एक अर्थ है। एक आंख से विश्वास का अर्थ यह है, सेवा इस प्रकार से कीजिए जैसे कि आपको इनसे कोई हार्म नहीं पहुंचने वाला, कोई खतरा नहीं है, परंतु अपने आप को गार्ड इस प्रकार से कीजिए कि ये व्यक्ति आपके लिए बहुत खतरनाक हो सकता है। समझ रहे हैं आप? दूसरे के लिए कीजिए पर अपने आप को बचा कर। यदि आप रहेंगे तभी आप किसी और के काम आ सकेंगे। और आपका उद्देश्य, यदि आपके, मैं उन लोगों की बात कर रही हूँ, देखिए आप सबकी बात नहीं कर रही हूँ, इसमें कई ऐसे हैं जो अचानक से इस वीडियो को देख लेंगे। तो यदि आपके जीवन में ऐसे व्यक्ति हैं जो आपको अकारण नेगेटिविटी देते हैं, अकारण आपको परेशान करते हैं, दुख देते हैं, आपको कष्ट देना चाहते हैं, तो आपके जीवन का कोई और उद्देश्य है। ये हैप्पी फैमिली, मेरे मम्मी हैं, मेरे पापा हैं, मेरे भाई बहन, एंड वी आर गोइंग ऑन पिकनिक्स एंड सब कुछ बहुत अच्छा, जैसा कि मेरा एक ड्रीम, एक विजन फैमिली होता था, और मैं उसको बनाए रखने के चक्कर में मैं अपने आप को काटती रही, मारती रही। मैं उस वक्त लोगों की बनने की कोशिश कर रही थी जब मैं खुद कौन हूँ मुझे नहीं पता था। आई वॉज अ नो बडी, जस्ट अ पीस ऑफ ट्रैश। दूसरी चीज़, मैं उस वक्त लोगों की सेवा करने की कोशिश कर रही थी जब मैं खुद अंदर से कटती जा रही थी, मरती जा रही थी, सड़ती जा रही थी, और किसी को कोई परवाह नहीं थी। और तीसरी चीज़, मैं तब लोगों को देना चाह रही थी जब मैं अंदर से खाली थी, बिल्कुल खाली होती ही चली जा रही थी, डिप्लीट होती चली जा रही थी। सो प्लीज़, सबसे पहली चीज़, अपनी एस्टीम में बहुत अच्छे से इस्टेब्लिश होइए। आप ईश्वर के अंश हैं, ईश्वर की इच्छा से ईश्वर के संसार में आए हुए हैं। आपके आसपास बैठे हुए लोग, भले ही वो आपके अपने परिवार के हों, आपके समाज के हों, आपके प्रोफेशनल सर्कल्स में हों, आपके फ्रेंड सर्कल में हों, किसी और सोशल गैदरिंग के पार्ट हों, यदि वो आपसे द्वेष करते हैं तो आपको बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी है, क्योंकि आप उनकी परमिशन से यहाँ नहीं आए हैं। आज जब मैं इस प्रकार से सोच पाती हूँ तो मैं ये सोचती हूँ, मैंने अपने साथ ऐसा कैसे हो जाने दिया। हाउ कुड आई लेट ऑल दैट सिवियर थिंग्स, ऑल दो सिवियर थिंग्स हैपन टू मी। कारण सिर्फ यही था कि मुझे अपने बारे में कुछ पता नहीं था। आज जब ये चैनल मैंने शुरू किया है तो उसमें यही पर्पज़ है मेरा, एक या दो व्यक्ति भी अगर ऐसे हैं जिनको इस चीज़ की आवश्यकता है, क्योंकि आजकल के ज़माने में किसी के साथ आप गहरी बातें नहीं कर सकते। मैंने ऐसे वीडियोस देखे हैं कि आदमी बैठ के खा रहे हैं और लोग उनको देख रहे हैं, या लड़कियां नाच रही हैं, लोग उनको देख रहे हैं। फिल्म स्टार्स का बड़ा क्रेज़ है, मॉडल्स का बड़ा क्रेज़ है। तो इन सब के ज़माने में ऐसी बातें करना थोड़ा सा मुश्किल है, बट स्टिल दिस इज़ फॉर यू हु रियली नीड दिस पर्टिकुलर पीस ऑफ बिलोंगिंग। मैं अब आई कैन अंडरस्टैंड, आई सी यू, आपके साथ ये हो रहा है। एक और चीज़, ये जो लेंस के थ्रू मैं आपसे बात कर रही हूँ, जो कोई भी वहाँ बैठा हुआ है, जो कोई भी इस वीडियो को आज देख रहा है, इट टेक दिस एज अ साइन। अगर आप ऐसी किसी परिस्थिति में फंसे हुए हैं जहाँ आपको लग रहा है कि जीवन बहुत मुश्किल है, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, और इसको नष्ट कर देने जैसे विचार यदि आपके मन में आ रहे हैं, तो ये मानकर चलिए कि आपको बनाने वाले ने आपके लिए एक मैसेज भेजा है। प्लीज़ डू नॉट गिव अप। दिस जर्नी इज़ ओनली अबाउट यू। नोबडी हैज़ द राइट टू टेक इट अवे फ्रॉम यू। जो आपको दिया गया है, इसको बचाइए, इसको प्रिजर्व कीजिए। जब आप इसको प्रिजर्व करेंगे, जब आप खुद कुछ बन के खड़े होंगे, तब लोग आपकी सेवा ले पाएंगे। तो जैसे मैं अपने आप को काट मार के लोगों को प्लेट में सजा सजा के दे रही थी पूरे जीवन, पर लोग खुश नहीं हो रहे थे,
उनको प्रॉब्लम ये थी कि आपने पीसेस उस तरह के नहीं काटे हैं अपने जैसे हमें चाहिए। इसके ऊपर सीजनिंग वैसी नहीं है जैसे हमको पसंद है, और इसकी आपने सर्विंग उस तरह से नहीं करी है जैसे कि हम पसंद करेंगे। तो प्लीज़ इस तरह के बेवकूफ़ मत बनिए। आज के अवस्था में मैं उस पूरी जर्नी से होकर आई हूँ। बच्चों बच्चों नहीं, आप में से जो कोई भी मेरी एज के हो सकते हैं, मुझसे थोड़े छोटे भी हो सकते हैं, मुझसे बड़े भी हो सकते हैं, परंतु यदि आपके जीवन में ऐसा कुछ रहा है, डू नॉट गिव अप। आपका उद्देश्य कुछ बहुत ऊंचा है। किसी ना किसी उद्देश्य से आप यहाँ डाले गए हैं, और ये लोग जो, अगर आपको सफरिंग दी गई है तो आपका उद्देश्य अन्य लोगों के उद्देश्य से ऊंचा है। आपका उद्देश्य, आपकी जर्नी का डेस्टिनेशन उन लोगों की जर्नी से बहुत डिफरेंट है, बहुत ऊंचा है, जो हैप्पी हैप्पी फैमिली सीन में बड़े मज़े से रह के और फिर फाइनली रोते रोते मर जाएंगे कि अरे मेरे ये छूट गया, मेरा वो छूट गया। आपको सफरिंग देके उन सबसे डिटैच किया जा रहा है, क्योंकि फाइनली अल्टीमेटली आप सबको ये सब छोड़ना पड़ेगा। बच्चों, आपके लिए सोचना बड़ा मुश्किल है इस एज में, जो आप जवान बच्चे हो आजकल के, और इतनी सारी एक्टिविटी, हेक्टिक एनर्जी के बीच में जब आप बैठे हुए हो और कोई आपसे कहता है कि जीवन छोटा है, ख़त्म हो जाएगा, तो आपको लगता होगा ये बड़ी मॉर्बिड बातें हैं, बड़ी ग्लूमी बातें हैं। तो प्लीज़ विश्वास रखिए, मैंने डेथ को बचपन से देखा हुआ है, और डेथ की ग्लूमिनेस को मैं जानती हूँ, डेथ की मॉर्बिडिटी को मैं जानती हूँ, बट इट्स द ट्रूथ। उस मॉर्बिडिटी को एक्सेप्ट कर लेंगे जब आप, तब आप जान पाएंगे कि जीवन एक्चुअली क्या है। बी रेडी टू लीव इट ऑल अप एनी टाइम। कभी ना कभी आपसे ले लिया जाएगा। डेथ आपको नॉक करके आपसे परमिशन लेकर आपके पास नहीं आएगी, किसी भी समय साइलेंटली आपके पास आएगी। इट विल स्नीक इन टू योर लाइफ, इट विल टेक यू अवे एंड टेक यू टू अ डिफरेंट डेस्टिनेशन। तो वो डेस्टिनेशन क्या होगा, प्लीज़ उसको अभी से चूज़ कीजिए। बस आज आपसे इतनी ही बात करनी थी, इसीलिए मैंने छोटा सा पॉज लिया। एंड बी हैप्पी बिकॉज यू हैव बिन चोजन। आप, मैं स्पेशली उन लोगों से बात कर रही हूँ जिनको अपने जीवन में सफरिंग मिली है, जिनको बिना किसी कारण के द्वेष और नफरत मिला है। और अपनी जर्नी के बारे में भी आपसे कभी बात करूँगी यदि मौका मिलेगा। पर आज बस इतना जानिए कि मैंने जिस पेन और जिस सफरिंग के रास्ते से अपने आप को पाया है, आपको उसकी ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। यदि आपको ऐसा लगता है कि आपको कोई पेन शेयर करना है तो आई एम देयर। आप मुझसे बात करना चाहें तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। मैं आपको अपना ईमेल आईडी दूंगी जिस पे हम और आप बातचीत कर सकते हैं, और मे बी आई विल बी एबल टू थ्रो सम लाइट ऑन व्हाट यू शुड डू, क्योंकि हम सब एक दूसरे की सहायता के लिए यहाँ डाले गए हैं। एंड योर क्रिएटर वांट्स यू टू डू समथिंग रियली गुड विद योर लाइफ। आप उसके अंश हैं। तो दैट्स इट। जय श्री कृष्ण।